नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। धुले हुए कपड़ों की तह लगाते हुए नमिता के हाथ थम गए। उसकी आंखें किसी सोच में डूब गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूरे 10 वर्ष बाद उसका प्रेमी मनीष फिर से उसकी जिंदगी में आएगा और उसने उसकी दुनिया में फिर से हलचल मचा दी। वह बैंक में अपने कैबिन में सिर झुकाए काम में लगी हुई थी कि वह उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस चिर परिचित चेहरे को देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। मनीष ने कहा, चकरा गई ना मुझे देखकर। नमिता बोली, अरे तुम, परंतु तुम तो विदेश चले गए थे ना, इस तरह अचानक कैसे चले आए। मनीष बोला, बस यूं ही चला आया, अपने देश की मिट्टी की महक खींच लाई। तुम अपनी सुनाओ, कैसी गुजर रही है जिंदगी। वैसे पूछने की आवश्यकता तो नहीं है, देख ही रहा हूं कि तुम मैनेजर की कुर्सी पर विराजमान हो। इसका मतलब तुमने बहुत तरक्की कर ली, परंतु लगता है तुमने निजी जीवन में कोई तरक्की नहीं की। तुम वैसी की वैसी हो जैसे तुम्हें छोड़कर गया था। नमिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब मेरी जीवन में कुछ भी नया घटने वाला नहीं। जिंदगी एक डर्रे जैसी हो गई। सब कुछ एक समान, ना कोई उमंग ना कोई चाहत, बिना किसी उतार चढ़ाव के जिंदगी सीधी सड़क सी नजर आ रही। मनीष ने उल्हाना दिया, यह रास्ता भी तुमने खुद ही अपनाया। मैंने तो तुम्हें शादी का ऑफर दिया था, परंतु तुम ही नहीं मानी। नमिता चुप रही। मनीष बात बदलते हुए बोला, अच्छा यह बताओ, लंच के लिए चलोगे क्या। अरसा हो गया तुमसे ढेरों बातें भी करनी। इसके बाद वे दोनों एक रेस्टोरेंट में चले गए। काफ़ी देर बैठे रहे। बातों ही बातों में मनीष ने कहा, नमिता, मेरा भाई अमेरिका में रहता है, उसने वहाँ मुझे बुला लिया था। शुरू में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, परंतु अब मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे वहाँ की नागरिकता भी मिल गई। मैंने वहाँ अपना घर भी खरीद लिया। केवल गृहिणी या पत्नी की कमी है। मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैं अभी भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ। इतने दिन तुम्हारी यादों के सहारे जिया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों विवाह बंधन में बंध जाएं। अब बताओ तुम्हारी राय क्या है। नमिता सिर झुकाए बैठी रही। मनीष चिढ़ते हुए बोला, हद हो गई नमिता, क्या आज भी तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले कोई और ही लेता है। तुम्हें कब अकल आएगी। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का हक है। नमिता धीमे शब्दों में बोली, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। मनीष दृढ़ता से बोला, हरगिज़ नहीं। इसी सोच विचार में तुमने अपनी आधी जिंदगी गंवा दी। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हें फैसला अभी और इसी वक्त लेना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब की बार मैं गया तो फिर वापस लौट कर नहीं आऊँगा। सोच लो, मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है और ज़्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकता। नमिता के मन में उथल पुथल मच गई। मन में आया कि तुरंत अपने आप को मनीष के हवाले कर दे। उसे कह दे कि मैं तुम्हारी, मुझे मंजूर है। वास्तव में नमिता भी ऐसा ही चाहती थी। वह इस एकाकी गतिहीन जिंदगी से ऊब चुकी थी। उसे सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह मनीष का हाथ थाम लेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोली, अच्छा ठीक है। मनीष ने ऐसा सुना तो उसका दिल बाग बाग हो गया। अब दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। एक दिन मनीष ने विवाह का प्रस्ताव किया तो नमिता सुनहरे सपने देखने लगी, लेकिन माता पिता को उसका प्रेम प्रसंग रास नहीं आया। उन्होंने मनीष का जमकर विरोध किया। उन्होंने मनीष में खामियां ही खामियां नजर आ रही। वह पिछड़ी जाति का है, गरीब घर से है, विदेश में रहता है तो क्या हुआ, क्या पता झूठ बोल रहा हो। वह विदेश ले जाकर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर क्या पता वह विदेश में क्या करता है या क्या नहीं। बाबूजी ने तो यहाँ तक कह दिया, बेटी मनीष में समझने समझाने लायक कुछ नहीं, तुम उससे शादी करके बहुत पछताओगी। परंतु नमिता पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ तो बाबूजी ने आखिरी दांव खेला। ठीक है, यदि तुम अपनी मनमर्जी करने पर तुली हो तो यही सही। तुम जानो और तुम्हारा काम, लेकिन इसके बाद हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। हम मरते दम तक तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। नमिता बहुत रोई, परंतु पिता की बातें तो मानो पत्थर की लकीर थी। वास्तव में बाबूजी अपने स्वार्थ में अंधे हो चले थे। उन्हें बेटी की खुशी कभी नजर ही नहीं आई, न आज और न कभी पहले। नमिता जवान खूबसूरत थी, बैंक में नौकरी भी करती थी। पढ़ी लिखी खूबसूरत नौकरी पेशा लड़की के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन बाबूजी को हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती थी। वास्तविकता यह थी कि वह अपनी जिम्मेदारी नमिता के कंधों पर लाद कर निश्चिंत रहना चाहते थे।
नमिता का बड़ा भाई, जिसने प्रेम विवाह किया था, कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी से झगड़े के चलते उसका तलाक हो गया। उनका एक बेटा था, पृथ्वी, जिसे छोड़कर पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया और नमिता के बड़े भाई ने भी दूसरा विवाह रचा लिया। बाबूजी ने भतीजे को नमिता की गोद में डालते हुए कह दिया कि अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम कहती थी ना कि अकेले तुम्हारा समय नहीं कटता। भगवान ने तुम्हें जीता जागता खिलौना दे दिया। अब पृथ्वी की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नमिता पर थी। नमिता ही अपने भतीजे और माँ बाप की देखभाल करती थी। बाबूजी को लगता था कि अगर बेटी की शादी कर दी तो उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा और पोते की देखभाल कौन करेगा। भाई अपनी गृहस्थी में मदमस्त था। उसे अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी पत्नी से उसकी 2 अन्य संतानें भी हो चुकी थी और दूसरी पत्नी की आंखों में पृथ्वी खटकता था। एक बार जोर जबरदस्ती करके पृथ्वी को उसकी नई माँ और पिता के पास भेज दिया गया, लेकिन वह 2 दिन में ही वापस लौट आया। उसने वहाँ पर ना तो कुछ खाया पिया और ना ही स्कूल गया। पूछने पर पृथ्वी ने बताया कि बुआ, नई माँ बहुत गंदी। वह पापा के सामने मुझे प्यार करती, लेकिन बाद में डांटती मारती, ना टीवी देखने देती, ना बच्चों के साथ खेलने देती, मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती। फिर वह कोई बच्चा नहीं था, अब वह 12 साल का हो चुका था। उसे अब समझ आता था। वास्तव में नमिता को भी भतीजे से बहुत अधिक लगाव था। बचपन से उसी ने उसे पाला था। उससे बिछुड़ने के सौपन मात्र से वह विचलित हो जाती थी। नमिता के सामने यह बहुत बड़ी समस्या थी कि वह शादी के बाद पृथ्वी को कहाँ छोड़ेगी। उसने मनीष से बात की तो मनीष चिल्लाकर बोला, नमिता, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम कब तक दूसरों के लिए जीती रहोगी? कभी अपने लिए भी सोचो। यह जीना भी कोई जीना है? भाई के बच्चों को अपना समझकर पाल रही हो। तुमने दुनिया में आकर क्या देखा? तुम कहती हो कि तुम उस बच्चे से माँ जैसा प्यार करती हो, परंतु क्या कुदरती तौर पर तुम माँ बन पाई हो? हद करती हो तुम। बच्चे पालने और पैदा करने में बहुत अंतर है। कभी तो अपने लिए भी जी कर देखो। खुद की जिंदगी के बारे में सोचो। मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा। कल हम कचहरी जाएंगे, तुम तैयार रहना। नमिता ने हाँ तो कर दी, परंतु उसका दिल रह रहकर भतीजे के लिए उदास हो रहा था। उस बच्चे ने ना तो माँ की ममतामयी गोद देखी और ना ही पिता का स्नेह और संरक्षण पाया। नमिता ही उसके लिए सब कुछ थी। उसका उदास चेहरा देखकर वह द्रवित हो जाती थी। इसीलिए आज तक उसने विवाह नहीं किया। पृथ्वी 12 साल का हो चुका था। वह अपनी बुआ की जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव को बहुत बारीकी से समझता था। वक्त ने समय से पहले उसे समझदार बना दिया था। नमिता भतीजे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब पृथ्वी को इस बात का पता चला कि मनीष उसकी बुआ को बहुत चाहता है, उसने उससे शादी करना चाहता है, लेकिन इसके लिए बुआ को उससे अलग होना पड़ेगा। उन्हें विदेश में रहना होगा। एक रात पृथ्वी बुआ की गोद में लेटकर बोला, बुआ, आखिर कब तक मुझे आपका साथ नसीब होगा? एक ना एक दिन तो मुझे अलग होना ही है। कितने ही बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं और फिर आज नहीं तो कल कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुझे आपसे दूर जाना ही है। तो फिर अभी क्यों नहीं? मनीष अंकल आपको बहुत चाहते हैं। आपने मेरे लिए इतना किया, यह क्या कम है? मुझे तो मेरी सगी माँ ने भी छोड़ दिया था। तब आप ही तो मेरी यशोदा मैया बनी थी। अब मेरी बारी है कि मैं बेटा बनकर आपका फ़र्ज़ निभाऊं। मैं आप दोनों के रास्ते में नहीं आना चाहता। मेरे कई दोस्त ऊटी पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने ही मुझे बताया था, क्योंकि मैं अपनी क्लास में हमेशा टॉप करता हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ आसानी से दाखिला भी मिल जाएगा। वह मेरा बड़ा मन है, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। नमिता के मन की उलझन स्वयं ही दूर हो गई। उसका मन हल्का हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि समस्याओं का हल इतनी आसानी से निकल सकता है। उसने पृथ्वी का एडमिशन ऊटी के एक बहुत अच्छे स्कूल में कराया। मनीष खुश था। वह नमिता से बोला, देखा कितना समझदार है हमारा बेटा। उसने पलक झपकते ही तय कर लिया कि वह अपनी बुआ की खुशियों के आड़े नहीं आएगा। हम कानूनी तौर पर पृथ्वी को गोद लेंगे। यह सुनकर नमिता की आंखें नम हो गई। मनीष के सीने से लगकर बोली, क्या सच में तुम ऐसा करोगे? मनीष बोला, क्यों नहीं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकता है। पृथ्वी जब बोर्डिंग स्कूल जा रहा था तो उसकी आंखों में दर्द और तड़फ झलक रही थी, लेकिन जाते समय उसने कहा, बुआ, आपने पग पग पर सबकी मर्जी के आगे सिर झुकाया है। कितना रोई, आप कितना तड़फी मैं जानता हूँ, परंतु अब और नहीं। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। मेरा रोम रोम आपका आभारी।
पृथ्वी ऊटी चला गया और नमिता व मनीष ने कोर्ट मैरिज की, फिर वह भी विदेश में सेटल हो गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, तो ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और आप सभी का कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।